उपचुनाव को लेकर के जो कि अब प्रचार अंतिम दौर में है, किस तरीके से जेजेपी का किस तरीके से सहयोग तमाम लोग यहाँ पर हैं? देखो, लोहा गर्म है और आखिरी चोट मारने की जरूरत थी और अगले 2 दिन आदमपुर के अंदर गठबंधन अपनी ताकत को और बढ़ाएगा और मार्जिन जो जीत का है उसको और आगे ले जाने का काम करेगा। मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आदमपुर की जनता ने देखा है कि विकास कब कब हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, और उस विचार के साथ आदमपुर की जनता अपना सहयोग और समर्थन करने का काम करे। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हो इस चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो हालांकि जीत का दावा कर रहे हैं, कड़े मुकाबला है। देखो, कांग्रेस थकी हुई है, मरी हुई है और आज मौका है पूरी तौर पर मारने का और आदमपुर की जनता उस फैसले को अपनाएगी। कांग्रेस के अन्य नेता अभी तक मैदान में नहीं, इसलिए तो मैंने कहा है वो भारत जोड़ो यात्रा जो लोग कर रहे हैं वो पार्टी जोड़ो यात्रा तो कर ले। सुरजेवाला जी कहाँ है, किरण चौधरी जी कहाँ है, कुमारी शैलजा कहाँ है? आज तो कांग्रेस बाबू बेटों की पार्टी बन के रहेगी और आज उन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि जो निर्णय कुलदीप जी ने लिया था वो निर्णय हरियाणा की और आदमपुर की प्रगति का निर्णय। सर, आप पार्टी को और इन लोगों को कहाँ देखते हैं? 5000 में दोनों। सर, कुछ इसी तरीके के आरोप कांग्रेस के भी थे कि गठबंधन के सहयोगी का आपके सामने हो, आज से पहले की बात है। आज से पहले निशांत सिंह जी, 2 दिन बचे हैं। निशांत सिंह जी, राजेंद्र लेतानी जी, अनूप जी, बबली जी, सारे साथी अलग अलग जिन जिन की जिम्मेवारी लगी वो यहाँ रहे। अगर दुष्यंत का आना आप पूछ रहे हो तो मैं तो इलाहाबाद भी 2 दिन पहले ही गया था और बड़ौदा भी 2 दिन पहले ही गया था और आपने खुद नतीजे देखे। जहाँ जिम्मेवारी मेरी लगती है गठबंधन के तौर पर उसको मैं पूरा निभाता भी हूँ और ये विश्वास दिला देता हूँ आज आपको कि हमारा जो मार्जिन है रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन आदमपुर में बनेगा। जेजेपी सहयोगी है, उन्होंने उनको मौका नहीं दिया गया, हालांकि उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, कैंडिडेट कहीं और से उठाने पड़े। ऐसा क्यों? जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर तीनों इलेक्शंस में ये निर्णय लिया है। दोनों सीटों के अंदर जहां उपचुनाव पहले हुआ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के जेजेपी के कैंडिडेट से ज़्यादा वोट आए थे और इस बार क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी खुद रिजाइन कर इस सीट पर आए हैं तो हमने ये निर्णय पहले ही ले लिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनके परिवार का कोई भी कैंडिडेट बने उसका हम साथ। मुआवजा बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में हिसार एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा इशू रही है। भीड़ तक पाई गई, आज यहाँ पर भी मुआवजा दे दिया गया, घोषणा हुई। वजह फीस का है, चुनाव आने पर ही जारी हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि 3 कमेटियाँ तीनों एसडीएम्स के नेतृत्व में बनाई गई थी। उनकी अलग अलग रिपोर्ट आई जिसके अंदर खेड़ी चोपटा की जो कमेटी थी उसके लिए स्पेशल कॉम्पनसेशन 6,500 रुपये प्रति 1 एकड़ का और जहां आदमपुर और बालसमंद की बात थी यहाँ पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया गया है। और केवल मात्र 2 ही नहीं, क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वेरिफिकेशन प्रोसेस को इंटरलिंक किया, उस कारण पूरे हरियाणा का 672 करोड़ रुपया पेंडिंग था। आदमपुर ही नहीं, पूरे हरियाणा का 672 करोड़ रुपया एक दिन में हमने रिलीज़ करने का काम किया जो अलग अलग ट्रेजरी में है और जैसे जैसे पंचायत के दौर खत्म होते रहेंगे मुआवजे का पैसा ट्रांसफर होगा। एक दिल्ली का बता दो, आज वित्त मंत्री से मीटिंग है, वो किस लिए है? एक कमेटी जीएसटी की बनाई गई थी जिसके अंदर मैं कन्वीनर था। माननीय वित्त मंत्री ने उस कमेटी की प्रेजेंटेशन जो जीएसटी को होनी है उसके लिए आज समय दिया है। हम अपनी रिपोर्ट जो 6 अलग अलग स्टेट्स के जीएसटी मेंबर्स की थी उसको आज सबमिट करेंगे कि आगे जीएसटी काउंसिल की बैठक में उसको टेकअप किया जाए और टेकअप कर पूरे देश में वो सुझाव जो ट्रिब्यूनल्स बनाने का है उसको लागू किया। 2024 चुनाव पे कितना इफेक्ट पड़ेगा सर इस बाई इलेक्शन का? अभी तो पहले इसको तो जीते, उससे पहले लोकसभा भी आएंगे, फिर 24 का विधानसभा आएगा। अभी तो 2 साल पहले की प्लानिंग आज क्यों पूछो? अलग अलग गाँव में हम जाते हैं, पता होता है कि ये फला पार्टी के कार्यकर्ता है, आपके साथ दिखाई देते हैं। उनमें
से बहुत सारे लोगों का मन। चलो आप मेरे को नंबर दे दो उनको, मैं समझा दूंगा कोई अगर उल्टा चल रहा है।